हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और सेकंड चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा, ठीक है, वो होता है साल्ट। ठीक, तो जितने भी साल्ट हमारे क्लास 10th में है वो सब पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि साल्ट कैसे बनता है। ठीक, और फिर जो भी साल्ट हम यूज करते हैं, ठीक है, वो साल्ट कैसे बनते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं, वो हर चीज़ पढ़ेंगे। ठीक, चलो, तो सबसे पहले देखो, जो साल्ट बनता है वो बनता है एसिड प्लस बेस। ठीक, एसिड का मतलब अम्ल, क्षार। अम्ल क्षार जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? साल्ट, और प्लस बनता है वाटर। ठीक, अब देखो वाटर क्यों बनता है पता है? अम्ल में क्या होता है? एच आयन, एच प्लस। क्षार में क्या होता है? ओ एच नेगेटिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अम्ल, और इसको बोलते हैं क्षार। ठीक, चलो आर को और सही से लिख लो। ठीक, ये बनेगा H2O, और यहां बन जाएगा तुम्हारे पास ये साल्ट। तो ये हुई प्रक्रिया। इस रासायनिक अभिक्रिया का कुछ और नाम भी है। देखो, ये अम्ल हुआ एच आयन वाला, ये क्षार हुआ ओ एच आयन वाला, यहां दोनों मिल गए तो क्या बन गया? पानी। आपसे पूछे पानी कैसा होता है, अम्लीय क्षारी? तो पानी ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय। पानी कैसे होता है? उदासीन। ठीक, तो जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें ना तो बाद में अम्लीय गुण रहता है और ना क्षारीय गुण रहता है। ये कैसा हो जाता है? उदासीन। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? लिख देते हैं इस चीज को, उदासीनीकरण। ठीक है, या न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब जो भी अम्लीय कैरेक्टर था, क्षार कैरेक्टर था, दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिलके कैसे हो जाएंगे? उदासीन। अब आप पूछोगे कि क्या कोई भी अम्ल कोई भी क्षार मिलाए तो उदासीन हो जाएगा? ठीक, या फिर इसका भी कोई ना कोई गुण रहेगा, ये भी अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। ठीक, चलो वो पढ़ लेते हैं। ठीक, ये समझ लिया, कभी पेपर में आ सकता है उदासीनीकरण क्या होता है। तो आप लिखते हो जब अम्ल क्षार से रिएक्ट करता है तो इसमें साल्ट प्लस वाटर बनता है, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। ठीक, अब देखो, अम्ल तो होते हैं कई तरह के। कौन कौन से अम्ल हमने पढ़े हैं? हमने पढ़ा है सांद्र अम्ल, हमने पढ़ा है तनु अम्ल। ठीक, सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें एच आयन ज़्यादा होते हैं। तनु अम्ल क्या होता है? जब उसमें पानी मिला दो उसमें पानी ज़्यादा होता है। और हमने पढ़े हैं प्रबल अम्ल। कौन से होते हैं प्रबल अम्ल? जो जल में घोलने पर ज़्यादा एच आयन दें, मतलब पूर्ण रूप से घुल जाए, वो होते हैं प्रबल अम्ल। और ये होते हैं दुर्बल अम्ल, जिनको पानी में घोलो पूर्ण रूप से नहीं घुले, मतलब H प्लस कम दें। ठीक, तो देखो, प्रबल अम्ल को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, और प्रबल क्षार को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, स्ट्रॉन्ग और दोनों स्ट्रॉन्ग जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनाएंगे साल्ट प्लस वाटर। तो देखो, स्ट्रॉन्ग अम्ल मतलब ये क्या? प्रबल अम्ल होगा ना। प्रबल अम्ल जितने एच आयन आएंगे, इधर से भी बहुत सारे एच आयन आएंगे, दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तो जो साल्ट बनेगा मेरा, वो साल्ट कैसा होगा? उदासीन। ठीक, ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा। अगर मेरा अम्ल तो स्ट्रॉन्ग है और जो क्षार है वो ले लो वीक। वीक मतलब कमजोर या दुर्बल। तो यहां से देखो, खुद अपने आप देख सकते हो, अम्ल मेरा प्रबल है, क्षार वीक है, तो अगर दोनों मिलेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी चलेगी? अम्ल की चलेगी ना, या एच आयन ज्यादा रहेंगे। तो ये जो मेरा साल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्लीय या एसिडिक। ठीक, ये वाला जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? एसिडिक। यही अगर मेरा अम्ल तो वीक ले लूं और क्षार ले लूं स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो नाम समझ आ रहा है, मेरा क्षार कैसा है? प्रबल, मजबूत, या ठीक है ताकतवर ज्यादा है, तो इसी की चलेगी। तो जो मेरा साल्ट होगा वो कैसा बनेगा? क्षारीय। ठीक, और दोनों वीक होंगे तो वीक बेस और वीक एसिड, तो किसी की नहीं चलेगी ना, दोनों कमजोर हैं तो उदासीन। तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, पेपर में पूछ लेगा कि जो मेरा लवर बन रहा है उसमें मेरा अम्ल प्रबल है, क्षार मेरा दुर्बल है, ठीक है, तो किसकी चलेगी? जो प्रबल है। और दोनों ही प्रबल हैं उदासीन, दोनों ही दुर्बल हैं तो उदासीन। चलो अब पढ़ते हैं आगे। आगे देखो, जो जो साल्ट हमारे सिलेबस में है, ठीक, वो सारे साल्ट पढ़ेंगे हम। और देखो,
जो भी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ना, आजकल क्या है कि पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज है, ठीक। अगर आप अपना मॉडल उठा के देखोगे तो उसमें लंबे लंबे आंसर दे रखे होंगे, ठीक है, प्रिक्रियल 8 लाइन की 10 लाइन की। लेकिन इसमें क्या है, अब जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, जब से सिलेबस एनसीईआरटी हुआ है, तब से बिल्कुल सिंपल पूछेगा, आपसे पूछेगा बासिंग सोडा का सूत्र क्या है, ठीक, इसका यूज कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, इसकी बनाने की प्रक्रिया क्या है। अगर 3 क्वेश्चन पूछेगा तो 3 नंबर के पूछेगा, ठीक। तो आपको लंबी लंबी चीज़ याद नहीं करनी कुछ भी, ठीक। जितना हम पढ़ा रहे हैं अपनी वीडियो में उतना पढ़ लो, क्लास 10th के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमारे सिलेबस में साल्ट जो है वो है NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। कैसे बनता है लेबोरेटरी में वो अलग बात है। देखो, लैब में बनाना, ठीक है, प्रयोगशाला में बनाना एक चीज़ है, और फैक्ट्री में बनाना कैसे है। प्रयोगशाला में बनाओगे तो बहुत खर्चा आएगा। देखो, प्रयोगशाला में बनाओगे तो क्या करोगे, HCl, ठीक है, एक्वस प्लस NaOH, एक्वस, ये क्या हुआ, अम्ल, कैसा, प्रबल, प्रबल क्षार हुआ, ठीक है। तो ये बनाएगा मेरा NaCl, ठीक। ये कैसे दोनों प्रबल हैं तो ये कैसा होगा, उदासीन, ठीक, प्लस H2। तो ये तो विधि हुई इसकी प्रयोगशाला में बनाने की। तो आपसे पूछे ये साल्ट है कैसे बनता है, तो HCl प्लस NaOH क्रिया करेंगे तो मेरा NaCl बन जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, साधारण नमक, ठीक, जो अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक, या इसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक, जो अपने घर में हम लाते हैं दुकान से खरीद के, तो क्या होता है मेरा NaCl, ठीक। अगर देखो NaCl कितना रेट कितना सस्ता होता है इसका, दुकान से खरीदोगे 20 रुपये के पैकेट, 25 के पैकेट मिल जाए। लेकिन सोचोगे अगर आप ऐसे अगर 1 किलो ये मिल जाता है तो आधा किलो मिल के बनाया तो आधा किलो HCl मिल जाएगा 10 रुपये का, लेकिन नहीं मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि NaCl जो आ रहा है वो प्रयोगशाला में बन के नहीं आ रहा है, किसी और जगह से आ रहा है हमारे पास, ठीक। तो पहले पढ़ेंगे हम NaCl कैसे बनता है, ठीक है। पेपर में तुमसे पूछा है, ये पूछेगा प्रयोगशाला वाला, लेकिन वास्तव में कैसे बनता है, ठीक। तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा समंदर होता है सी, ठीक, सी वाटर, वो कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक। तो मान लो ये मेरा समंदर है, ठीक है, ये पूरा इस साइड पूरा समंदर है, समुद्र की लहरें आती हैं ना, तो यहाँ मान लो यहाँ गड्ढे कर लेते हैं, ठीक, बड़े बड़े गड्ढे। जैसे समुद्र की लहरें आएंगी तो इधर पानी आएगा, ठीक, पानी गड्ढों में भर जाएगा, फिर यहाँ पानी को रोक देते हैं। अब देखो, जो यहाँ पर पानी होगा समुद्र का वो H2 होगा, उसके साथ में उसमें होते हैं मिनरल्स, बहुत सारे साल्ट होते हैं। अब ये नहीं सिर्फ NaCl है, उसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं। फिर क्या होगा, जैसे ही धूप पड़ेगी, धूप से क्या होता है, पानी क्या बन जाएगा, गैस में, ठीक है, पानी उड़ जाएगा, नीचे जो बचेंगे बन जाएंगे बहुत सारे साल्ट्स, और उन साल्ट में NaCl भी होता है, ठीक। फिर क्या करते हैं, इनको एक दूसरे से अलग करते हैं, पृथक्करण करते हैं। वो चीज़ हमारे सिलेबस की बात नहीं है, आप इतना समझो कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है, NaCl, समुद्र से मिलता है NaCl, मिल गया फ्री में। अब देखो, अब जो मेरे 10th क्लास में साल्ट हैं वो सारे के सारे इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब NaCl को यूज करके मैं जो भी साल्ट बनाऊंगा वो मेरे सब सारे के सारे क्लास 10th में, ठीक। सबसे ज़्यादा फोकस मुझे किससे करना है, NaCl पे, ठीक। अब जो भी साल्ट पढ़ूंगा उसमें कहीं ना कहीं NaCl यूज हो रहा होगा, ठीक है, या तो डायरेक्ट यूज हो रहा होगा या फिर NaCl से कुछ बनाएंगे फिर उसको जाके उसमें यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं एक रिएक्शन, ठीक, और ये रिएक्शन आपसे पूछ ली जाएगी। इस रिएक्शन का नाम भी होता है अलग से। क्या करते हैं इसमें, देखो NaCl है, कहाँ से मिल गया, समंदर से, ठीक है। इसको डाला हमने पानी, ठीक है, पानी भर के इसमें क्या की, विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है, ये एनर्जी दे दी, ठीक है। एनर्जी देने के कई तरीके होते हैं ना, हमने अगर पहला चैप्टर पढ़ा हो तो बताए थे, फोटोलाइसिस हीट से दो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस
तो यहाँ क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब विद्युत धारा देंगे। जैसे इसमें करंट फ्लो करोगे तो ये बनाएगा क्या, NaOH, ठीक, Cl2 और H2। ये अब क्रिया आपके बहुत ज़्यादा काम की है, ठीक। तो देखो NaOH कैसा होता है, क्षारी ना, क्षार। Cl2 क्या है, ये क्लोरीन, ठीक। इसको और क्या बोलते हैं, इस पूरी जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब क्षार, तो हिंदी में बोलते हैं इसको क्लोर क्षार अपक्रिया, ठीक है। और NaCl प्लस H2 को बोलते हैं ब्रायन, ठीक है। तो बस ये नाम याद रखो, बहुत ज़्यादा है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, बस इतना याद रखो। NaCl को जब नमक को पानी में मिलाओ, पानी मिलाने के बाद में क्या करो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो उसका, ठीक है। दो धारा प्रवाहित करो, इस द्वारा में क्या होगा, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, दोनों को उसमें लगाओ, ठीक। बैटरी जैसे लगाओगे तो ये NaOH बन जाएगा, Cl2 बन जाएगा, H2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ बनने क्लोरीन तो क्लोर, यहाँ बन रहा है क्षार तो इसको बोलते हैं क्लोर क्षार अपक्रिया, ठीक है, या क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखो, अब हम जितने भी साल्ट पढ़ेंगे सारे के सारे इसी अपक्रिया से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लिख सकते हो, पेपर में आएगा, तो पेपर में कभी लेवल परिभाषा नहीं पूछता है आजकल, मुझे क्लोर क्षार अपक्रिया क्या होती है, तो आप लिख सकते हो जब NaCl या इस पूरे बोलते हैं ब्रायन वर्ड, ठीक है, ब्रायन से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बन जाता है मेरे पास, NaOH, Cl2 और H2, ठीक है। और इस अपक्रिया क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्लोर मतलब क्लोरीन और NaOH कैसा होता है, क्षार, ठीक। अब देखो, अब हमने बताया आपको कि सारी अपक्रिया जो हम पढ़ेंगे साल्ट यहीं से बनाएंगे। तो देखो Cl2 है ये, अगर Cl2 को CaOH का होल ट्वाइस, क्या है ये, ठीक है, नाम देख के समझ में आ रहा है। पहले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, उसको पानी में मिला दो क्या बन जाए, CHOH का होल ट्वाइस, या इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक। जब बुझा हुआ चूना को इसमें मिलाओगे तो ये क्या बनता है, CaOCl2 प्लस H2। CaOCl2 क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये आपके सिलेबस में है, पढ़ेंगे हम, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर या इसको बोलते हैं बिरंजक चूर्ण, ठीक। अभी तो लिख दिया है बताने को कि सब कुछ यहीं से बन रहा है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बिरंजक चूर्ण, ये पढ़ना है हमें। क्या पूछेगा तुम्हें, देखो अगर पेपर में आएगा तो पूछेगा बिरंजक चूर्ण का सूत्र बताओ, तो CaOCl2, ठीक। अब पूछेगा बिरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो आप बताओगे कि जो क्लोर क्षार अपक्रिया से जो Cl2 है उसको बुझा हुआ चूना से पास कराऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, CaOCl2। फिर पूछेगा इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, जैसे नाम ब्लीचिंग पाउडर कपड़ों को ब्लीच करने में यूज करते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सब हम दिखाएंगे, अभी बस सिर्फ देख लो एक मिनट। फिर हम जितने भी साल्ट पढ़ाएंगे, साल्ट उसकी प्रक्रिया और उसके यूज, ठीक है, हर चीज़ आपको लिख के पढ़ाएंगे, ठीक। और देखो इसी अभिक्रिया में अगर NaClH2 है, अगर यहीं पे हम क्या करें, CO2 और NH3, ठीक है, ये मिला दें दोनों में, ये मिलाओगे तो देखो यहाँ बनता है एक NH4Cl और दूसरा बनता है NaHCO3। देखो यहाँ हमने Cl2 यूज किया, इस यहीं से बना NaCl से हो, अब डायरेक्ट दोनों को यूज करके ये किया, ये बना मेरे पास, ठीक है। इसको बोलता हूं मैं बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो अपने घर पे हम यूज करते हैं, खाने का सोडा होता है ना, घर पे यूज करते हैं। कब कब यूज करते हैं, देखो इसके बहुत सारे यूज होते हैं। एक तो ये होता है कि मान लो दूध है आपका, कोई फंक्शन होने वाला है, दूध है, अगर दूध जल्दी ख़राब हो जाएगा तो हलवाई क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मिला के उसमें डाल देते हैं, ठीक, उसमें यूज होता है। अगर आपको कुछ सामान बनाना है, पकौड़े बनाना है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, इससे फूल जाते हैं,
ये बेकिंग सोडा है तुम्हारा। और कौन सा साल्ट है हमारे में? अब देखो, इसी बेकिंग सोडा को क्या कर दो अब, हीट दो तो ठीक है। जैसे हीट करोगे तो बना लेगा ये सोडियम भाई, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। Na2CO3 में क्या है, इसमें पानी मिला दो। जैसे ही पानी मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। ये है मेरा बासिंग सोडा। क्या है ये, ठीक, ये है मेरा बासिंग सोडा। बासिंग सोडा का मतलब किस में यूज करते हैं, कपड़े धुलने में वगैरह इनमें यूज करते हैं, ठीक। अब देखो इनमें एक चीज़ दिख रही होगी आपको, जैसे हमने पानी ऐसे मिला दिया 10H2O, ठीक है। ऐसे और भी कंपाउंड होते हैं जिसमें पानी ऐसे मिल जाए, जैसे CuSO4 होता है, ठीक है, इसमें 5 H2 होते हैं। तो ये H2O, इन H2O कुछ नाम होता है, इनको क्या बोलते हैं, इन H2O को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, या क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। अब क्रिस्टलन जल के हम एक और एग्जांपल पढ़ेंगे इस चीज़ का, ठीक है। उसका क्या पढ़ेंगे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है, जो हमारे घर में देखी हो, घर में POP कराते हैं, ठीक है। और POP में क्या है, जब उसमें हल्का पानी डाल देंगे, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये जिप्सम। तो इतनी सारी चीज़ पढ़ा दी हमने, ठीक। अब क्या करते हैं, अब एक एक करके आपको हर चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक। सबसे पहले बस इतना आपको पता होना चाहिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया पता है आपको क्या होती है, ठीक। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। देखो अब क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले जैसे हमने बताया एक एक करके साल्ट पढ़ेंगे सारे। तो पहले पढ़ते हैं ब्रंजक चूर्ण, ठीक। इसका क्या पढ़ेंगे, केमिकल फॉर्मूला, कैसे बनता है और कहाँ इसका उपयोग होता है। कैसे बनता है हमने आपको बताया था, क्या बताया था, देखो हमने बताया कि Cl2 गैस बनेगी हमारी, कहाँ से बनेगी, देखो इतना याद रखो, जितने भी साल्ट हैं हमारे 10th में जो पढ़ रहे हैं वो सब कहाँ से आएंगे, NaCl से, ठीक। सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया पढ़ी हमने, क्लोर क्षार अभिक्रिया। NaCl को पानी में डाला, इलेक्ट्रोलाइसिस किया उसका, ठीक है, मैं तो धारा प्रवाहित की, NaOH Cl2H2 बना। तो जो Cl2 बनी, ठीक है, ये Cl2 कहाँ से आई, क्लोर क्षार अभिक्रिया से। क्लोर क्षार अभिक्रिया से जो Cl2 बनी उसको क्या किया हमने, बुझे हुए चूना, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। जैसे इससे इसको पास कराओगे तो ये क्या बनाएगा मेरा, CaOCl2, बस यही मेन है, प्लस H2, CaOCl2, यही इसका क्या हुआ, रासायनिक सूत्र। इस चीज को आप, ये इसका क्या है, रासायनिक सूत्र, ठीक है, रासायनिक सूत्र किस चीज का, विरंजक चूर्ण का। तो आपसे पूछ लेगा पेपर में, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप लिख दो CaOCl2, ठीक। और पूछेगा कि ये विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो आप देखो लिखने को आ जाए तो लिख सकते हो, क्या लिखोगे, जब बुझे हुए चूना को क्लोर क्षार अभिक्रिया से प्राप्त क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, CaOCl2। यूज क्या होता है, देखो ब्लीच, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच जानते हो, ठीक है, एक तो नाई की दुकान पर तुम ब्लीच कराओ, उसमें यही यूज होता है। दूसरा क्या है कि जो हमारे कपड़े होते हैं उनकी ब्लीचिंग, ठीक है, उनको भी ब्लीच करने में यूज किया जाता है। पीने वाले पानियों को जल से मुक्त करने का, अगर तुम्हारा जल कहीं का ज़्यादा खराब है तो उसमें विरंजक चूर्ण डाल दो, उससे क्या होता है, उसके जीवाणु मर जाते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसके जो अभिकारक के यूज में, अभिकारक जो होते हैं उसमें एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, उपचायक, हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, उसमें ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, ठीक है, हेल्प करे, उसको क्या बोलते हैं, उपचायक। तो इसको उपचायक के रूप में भी यूज करते हैं। तो आपको बस करना क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखो और इसके ये याद रखो, बस पेपर में पूछ लेगा कि वो कौन सा लवण है जो सूती एवं लैनिन के वस्त्रों को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, ब्रंज करने के, तो आप समझो ब्रंजक चूर्ण। या पूछ लेगा कि अगर पीने के जल में जीवाणु मुक्त करने के लिए ब्रंजक चूर्ण, ठीक है। और आएंगे तो आगे पढ़ते, ठीक है। चलो ये हमने पढ़ लिया, आगे कौन सा पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम सुना होगा आपने, ठीक है, यूज होता है कहाँ कहाँ देखा होगा, रसोई घर में यूज होता है, ठीक, पकौड़े बनाने के लिए इन चीज़ यूज होता है।
और आपने एक सुना होगा, देखा जो इनो आता है ना, इनो आपने सुना होगा। इनो क्या होता है? इनो तो कंपनी का नाम है। उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह पढ़ोगे आप, मिल्को मैग्नीशियम वगैरह। तो देखो उस बेकिंग सोडा क्या करता है कि जब हमारे शरीर में ना कोई खाना अगर नहीं पचता तो बॉडी क्या करती है, और ज़्यादा अम्ल देती है उसको। अब जैसे ही पेट में अम्ल ज़्यादा हो गया, उसको गाँव में बोलते हैं तेजाब बहुत बन रहा है, ठीक है। जैसे ही अम्ल ज़्यादा होगा पेट में दर्द होगा, तो पेट में दर्द अम्ल हो गया, उसको क्या चाहिए, अगर बेकिंग सोडा खिला दिया जाए, ठीक है, हल्का खाने में, तो ये कैसा होता है, क्षारी। अम्ल क्षार कैसे हो जाएंगे, उदासीन, ठीक। तो इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, समझ गए, कहाँ यूज करते हैं, रसोई घर में यूज करते हैं पकौड़े बनाने के लिए। और एंटासिड का मतलब ये होता है कि जब पेट में अम्ल ज़्यादा बनने लग जाए, ठीक। अब इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है, अब पूछे कि अब क्रिया क्या होती है बनाने की, तो बस दिमाग में ये याद रखो, कोई भी साल्ट बनेगा वो हमेशा NaCl उससे ही बनेगा, ठीक। तो NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये तो मेरी पता है मुझे। इसमें क्या करूँ और मैं CO2 और NH3 अमोनिया ये डाल दिया, ये बनाते हैं मेरे पास NaHCO3 और ये बना दूसरा बनेगा NH4Cl, ठीक है। अब बस हमें समझना कौन सा है इसमें, ये वाला, ये क्या है मेरा बेकिंग सोडा। पूछ लेगा आपसे कोई, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH ठीक, कैसे बनता है, NaCl H2 अब क्रिया करेगा, मेरा बना देगा बेकिंग सोडा। यूज क्या है बेकिंग सोडा का, एंटासिड। एंटासिड मतलब जब जब हमारे पेट में ज़्यादा अम्ल बना तब के लिए रसोई घर में यूज होता है, ठीक। अब रसोई घर में यूज करते हैं तो पूछ लेता है कभी कभी कि डायरेक्ट इसे यूज करते हैं या कुछ और मिलाते हैं इसमें। देखो डायरेक्ट सोडा यूज नहीं करते हैं, इस सोडा में क्या डालते हैं, घर पे आप खरीद के लाओ तो उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ होता है, उसमें डालते हैं टार्टरिक एसिड, ऐसा अम्ल डालते हैं जिसको हम खा सकें। तो देखो ये NaCO3 एचान कहाँ से आएगा, अम्ल से। जैसे ही इसको ये गर्म करेंगे ये क्या निकालता है, CO2। और जो CO2 होती है वही हमारे पकौड़ों फुलाने में ना स्पंज मुलायम बनाए थे, और वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, अंदर क्या बनाते हैं इसके, ठीक। तो CO2 बनता है, H2 और ये अम्ल का सोडियम लवण, ठीक। और अगर मैं क्या करूं, NaCO3 गर्म कर दूं, ठीक है, समझ में आ गया। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaCO3 कैसे बनता है, अपक्रिया एरी, उपयोग क्या है, एंटासिड और रसोई घर में, ठीक। जब सारे लवण पढ़ लेंगे तो फिर एक बार हम और आपका रिवीजन करा देंगे, ठीक। अब अगर इसको मैं गर्म कर दूं तो क्या बनेगा, NaCO3, इसको गर्म कर दूं, ठीक है। जैसे गर्म करोगे तो बन जाएगा मेरे पास ये Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ से गर्म करोगे ये पानी तो उड़ जाएगा, इसको दोबारा अगर पानी में डाल दो, मिलाओगे 10H2O, तो बन जाएगा मेरे पास ये Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा बासिंग सोडा, ठीक है। तो अगला साल्ट है हमारा बासिंग सोडा, उसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है। जो जो हमारे घर पे आता है, जो जिसको हम धोने के लिए यूज करते हैं, साबुन हमारा उससे बनता है, ठीक है। और हमारे पास सर्फ एक्सल वगैरह जो धुलने को होते हैं, ठीक है, जो सर्फ आते हैं घर पे, उससे क्या करते हैं, घरों की साफ सफाई के लिए। तो बासिंग पाउडर यूज देख लो, घरों की साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, साबुन बनता है इससे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछता है बार बार, वो ये वाला पूछता है, ये पूछता है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए कौन सा साल्ट यूज करते हैं, तो क्या हुआ, बासिंग सोडा। अब देखो हमारे पास जल के दो चीज़ आ गई ना, अगर मेरे जल में जीवाणु मुक्त करना है, ठीक है, जीवाणु आगे हटाना है, तो कौन सा यूज करेंगे, ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। और अगर जल मेरा कठोर है, ठीक है, उसको कैसा बनाना है, मृदु बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं बासिंग पाउडर, ठीक। और या और बनाते हैं इसके बहुत सारे सोडियम के यौगिक बनते हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है बोरेक्स वगैरह, ये सब बनाने में यूज किया जाता है, ठीक। बनता कैसे है, हमने बताया था कि जैसे बेकिंग सोडा को तुम हीट करोगे तो उससे बनता है मेरे पास Na2CO3, ठीक है, इससे पानी की रिएक्शन कराओ H2O, तो बस ये बना लेगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक। तो ये फॉर्मूला किसका है मेरा, ये मेरा फॉर्मूला है बासिंग सोडा। ठीक, पढ़ लिया फॉर्मूला, आपने पढ़ लिया, यूज क्या होता है पढ़ लिया। अब बात करते हैं इस चीज की थोड़ी देर, ठीक है। ये जो जल है यौगिक में मिला हुआ, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन जल।
ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं 1 मिनट। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, या क्रिस्टलन का जल। तो आप क्या करोगे, जब भी आपने किसी लवड़ का फॉर्मूला देखा, जैसे हमने देखा बासिंग सोडा, ठीक है, तो बासिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला था मेरे पास Na2CO3, ठीक है। इसके बाद में क्या था, इसके बाद में ये था डॉट लगा के 10H2O, ठीक। तो अब इसका क्या है कि लवड़ के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये वाले जो 10H2O है इनको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, ठीक। पेपर में पूछ लेगा कि बासिंग सोडा में जल के कितने अणु होते हैं, क्रिस्टलन जल, ठीक, तो आप बता दोगे 10। एक और फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4। कैसे कलर का होता है ये, ठीक है, ये होता है वाइट कलर का भी, लेकिन जब इसमें जल भी होता है, ठीक, ये होता है इंटू 5H2O, ये कैसा हो जाता है, ये ब्लू कलर का। तो इसमें कितने 10, इसमें कितने 5। एक और होता है तुम्हारे पास, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इसमें होता है हाफ H2O। तो इसमें जल का कैसा होता है, आधा अणु, ठीक। फिर अगर आप सोचोगे आधा अणु कैसे हो जाएगा, जल का आधा, तो ये क्या होता है, CaSO4 दो होते हैं, एक CaSO4 इधर, एक CaSO4 इधर, और जल का एक अणु, इसको क्या कर रहे होते हैं, दोनों साझा कर रहे होते हैं, ठीक। इस चीज को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। पेपर इसको तुम ये याद रखो, बासिंग सोडा में 10 होते हैं, कॉपर सल्फेट में 5 होते हैं, CaSO4, ठीक है, हाफ H2, इसको क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। और यहीं अगर ऐसे लिखा हो तुम्हारे पास CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक, इसको बोलते हैं जिप्सम, ठीक। जिप्सम हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट सॉल्ट जो है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। अब इसको क्या करो, इसको 373 कैलोरी पे गर्म करो, या ठीक है, इसमें थोड़ा पानी मिला दो, H2O। ये मेरा क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको क्या बोलते हैं, POP, ठीक। ये बना लेगा मेरा CaSO4 टू 2H2O, क्या बना लेगा, जिप्सम, ठीक। अब देखो, अब आता है कि इसका यूज कहाँ होता है। तो अगर आपने देखो POP देखा है, POP देखो कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक। उसमें जैसे ही पानी मिला थोड़ी छोड़ दो तो एकदम जाम हो जाता है। जब हमारे हाथ टूट जाते हैं ना, हड्डी वड्डी टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर करता है ना। तो जो प्लास्टर करता है उसमें क्या यूज करता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका अगर उपयोग पूछे आपसे तो क्या क्या बताओगे, उपयोग क्या करता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, इसका ये होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे अपने घर में क्या सतह जो दीवार है ना, खौर कटीली हो जाती है, ठीक है, कहीं तो उसमें क्या यूज करते हैं, POP। तो सतह को चिकना करने के लिए भी इसको यूज कर लेते हैं। और कहाँ यूज करते हैं, और देखो उद्योग में क्या है कि सीमेंट वगैरह की फैक्ट्री में सीमेंट जो होती है ना, सीमेंट में हल्का POP मिला होता है, इसलिए तो पानी डालते ही थोड़ी देर बाद क्या होती है, जम जाती है, मात्रा कम होती है, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग, ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, इसके यूज, ठीक। यही साल्ट है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, यही साल्ट है हमारे, इन्हीं साल्ट को पढ़ना है और ये पेपर में, ठीक है, हर बार आएगी, ठीक। बस एकदम जैसे पढ़ा है वहाँ से यूज NaCl पहले पढ़ो, ठीक है, साधारण नमक, वहाँ से क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ो, ठीक। फिर जो क्लोर क्षार से क्लोरीन बना उसको भुजा हुआ चूना में डालो, व्यंजक चूड़ बन जाएगा, ठीक। और NaCl प्लस H2O में CO2 और NH3 मिलाओ तो बेकिंग सोडा बन जाएगा। बेकिंग सोडा गर्म करो, बासिंग सोडा बन जाएगा। जल में अपक्रिया करोगे तो जल के क्रिस्टल आ जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन जल। लवड़ के एक इकाई तुम जितने भी वाटर के अणु होते हैं और उसी का एक POP पढ़ लेंगे, ठीक है। POP में कितना होता है, हाफ H2O, आधा होता है अणु वाटर का, और अगर इसको और पानी मिला दो तो बन जाएगा जिप्सम। जिप्सम में कितने होते हैं, 2H2, ठीक है। ये इतना ही है, बाकी पढ़ते हैं अगली वीडियो में।